आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक आदम की स्टोरी के बारे में कि क्या है उस मूवी के अंदर और क्या उसकी स्टोरी है। तो भाई मैंने वो मूवी देख चुका हूँ। मूवी बहुत ही अच्छी है। आपको देखना है तो जाके देख सकते हो। मैं उसकी ओवरऑल स्टोरी बताता हूँ कि उसकी क्या स्टोरी है। तो भाई ब्लैक आदम की स्टोरी स्टार्ट होती है कि बहुत साल पहले एक राजा होता है। वह उसको एक जादू शक्ति चाहिए होती है, शैतान की शक्तियाँ। और वो लेने के लिए उसको क्रिस्टल चाहिए होती है 6। तो क्रिस्टल लेने के लिए है ना अपने जो राजा उसकी सब प्रजा होती है उससे वो लेबर काम करवाता है। जो उसे खादार के अंदर जो क्रिस्टल मिलता है और एक टाइम पर एक क्रिस्टल मिल जाता है एक आदमी को। तो वो क्रिस्टल लेके जाता जाता रहता है राजा के पास। तो जो वो काम करते हुए लेबर है वो उसे रोक लेती है। वो बोलते हैं कि हम लेके जाएंगे कि वो सोचते हैं कि वो कुछ इनाम मिलेगा। पर भाई एक बच्चा आके वो कहता है कि नहीं, इसको ले जाने दो। फिर वो उसके साथ जाता है और वो जाके उस सैनिक को देता है कि मेरे को ये मिल चुका है। तो वो सैनिक उसको मार देता है। वो बच्चा देखता है उसको। तो बच्चे को बड़ा गुस्सा आता है कि क्यों मार दिया इसको। तो पर ऐसा कुछ नहीं होता। पर वो थोड़ी देर में वो बच्चा जाता है और क्रिस्टल खोज के भाग जाता है। पर उसको क्रिस्टल को सभी देखते हैं और वो खड़े होकर पहाड़ के ऊपर इशारा करता रहता है कि भाई मेरे पास से क्रिस्टल है और मैं तुम्हारा आज से राजा हूँ। पर वो जब वो राजा वो देखता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। वह सोचता है कि ये आगे एक चिंगारी है, अब आगे जाके आग लग सकती है। तो उसको मारने के लिए जाता है। तो जो हमारे देवी देवता होते हैं वो उसे बचा लेते हैं और उसको पावर देते हैं कि उस राजा के खिलाफ लड़े। पर वो जब जाता है तो राजा के पास, तो राजा उसको मारने की कोशिश करता है। पर उसके पास इतनी पावर होती है कि वो राजा खत्म कर देता है और वो पूरे राज्य को खत्म कर देता है। ये इसकी स्टोरी है जो बताई गई है। इसके बाद की स्टोरी है कि वो जब हमारे टाइप के लोग हैं वो उस ताज को ढूंढने के लिए जाते हैं और ताज उन्हें मिल जाता है। पर वहाँ पर जो उस देश की जो सेना होती है वो आ जाती है, उन पर गोली चलने लगती है। तो जो उसको ढूंढते हैं, जो उसमें एक लड़की होती है, वो उसको जो जो सो चुका था, जो जिसने राजा को मारा था, उसको वापस जगाती है और मंत्र पढ़ती है। तो वो जाग जाता है और बहुत तबाही मचाता है। बहुत से लोगों की जान जाती है। तो वहाँ पर कुछ रक्षक होते हैं जिसके पास भी सुपर पावर होती है। वो भी आ जाते हैं और उसके साथ लड़ाई करने लगते हैं। पर वो उसे नहीं हरा सकते क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। पर धीरे धीरे बात उनकी बनती जाती है और दोनों एक हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद जो जिसने उसको जगाया था उसका जो लड़का होता है उसको उठा ले जाते हैं। उनकी उन्हीं का एक साथ का होता है जो ताज को चोरी करना चाहता था, जो कि वो है उसकी जो साम्राज्य था उसका एक ही इकलौता वारिस था। इसलिए वह उसे बचाना चाहता था। और फिर थोड़ी देर बाद में क्या नाम है उसको लेकर चोरी कर ताज को ले जाता है, साथ ही उस बच्चे को ले जाता है। वह जो उसकी जिसके पास सुपर पावर थी। इसके अंदर जो किरदार इस मूवी के अंदर जो मेन करेक्टर है वह हमारे रॉक है, जिसको आप जानते होंगे, कई मूवी में काम किया है। वह उस लड़के को बचाने के लिए जाता है और वो उसे नहीं मिलता है। उसने सभी जो सैनिक आए थे उसे लेने के लिए सभी को मार देता है। पर बाद में उसको पता चलता है कि जो उसका ताज चुरा के ले गया है वह उसी राजा का लास्ट वंशक है जो उसको मारना चाहता है। तो वह लेके जाता है और फिर बाद में उसके पास इतनी पावर, ताज पहन लेता है। पर ताज पहनने से पहले ही वो जो था अपना रोग होता है वो उसे ख़त्म कर देता है। पर वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, वो एक अलग दुनिया के अंदर चला जाता है। पर वो किसी को नहीं पता लगता कि वो चला गया है। पर जब वो जाता है तो इनके तो साथ के जो जो किसी के पास अलग से सुपर पावर थी वो आते हैं और उससे बात करते हैं कि भाई क्या नाम है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तुम सरेंडर कर दो तो वो हमारे साथ चल पड़ो। तो कहता है ठीक है मैं चल पड़ूंगा। पर वो एक स्टोरी बताता है जिसे सुपर पावर मिली थी वो उसका लड़का था, वो नहीं था। और ये बात बताता है कि वो सही सही था, अगर वो होता तो इस दुनिया की और तरक्की कर सकता था। और वो वहाँ से चला जाता है, वो अपने सुपर पावर छोड़ देता है और उनके साथ एक अलग प्लेनेट पे चला जाता है। पर बाद में पता लगता है जिसको उन्हें ख़त्म किया था वह अभी मरा नहीं था, वो एक अलग प्लेनेट पे चला गया था और उसके पास सुपर पावर आ चुकी, शैतानी पावर। और वो वापस आ जाता है और सभी में तहलका हो जा देता है। और वो इसे ख़त्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा सुपर पावर होती है। जो उसके साथ जो उसकी हेल्प कर रहे थे, जो हमारे लोग उसके साथ हेल्प कर रहे थे, जो ब्लैक आदम है उसके साथ जो हेल्प कर रहे थे, वो है उसको वापस बुलाने की कोशिश करते हैं और वो आ जाता है। पर जो उसके साथ का जो जिसके पास सुपर पावर थी, जो भविष्य देख सकता था, पर वो उसकी मौत हो जाती है क्योंकि वो उसको बचाने के लिए जाता है। उसके बाद जो हमारा जो
होता है वो वापस आता है और उनकी लड़ाई होती है, पर वो उसे नहीं हरा पा रहा था अकेला। पर जो उसके साथ एक सुपर पावर थी, जो उड़ सकता था, जो चिड़िया की तरह दिखता था, वह आता है और उसको बीच में से दोनों मिलकर उसको बीच में से फाड़ देते हैं और ऐसा खत्म हो जाता है। और साथ में ही हमारा जो रोक होता है वैसे कहता है कि मैं इसकी दुनिया की रक्षा करता रहूँगा और मेरे को तुम ब्लैक आदम बोलो आज से। तो यही छोटी सी स्टोरी थी इसकी और मैंने आपको बता दिया है। और लाइक सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी स्टोरी। पहली वीडियो थी कोई बात नहीं, पर बनाता रहूँगा मैं ऐसे ही और वीडियो पर।